वो जहर उगलने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं और पूरी दुनिया से इस्लाम को समाप्त करने की बात करते हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत की एक छवि आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। इसकी इतनी कुटाई होनी चाहिए कि दोबारा से कोई भगवा वस्त्र पहन के हमारे समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को बदनाम न करे। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी काफी दिनों से देखने को मिल रहा है लगातार मुस्लिम समाज को खत्म करने की बातें हो रही हैं। और ये कर कौन रहे हैं? ये हमारे देश के अंदर, भारत देश में, महान देश में कुछ ऐसे व्यक्तियों ने, अभी कहे तो उन्हें सत्ता का, सर पे उनका आशीर्वाद है, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। क्योंकि वो व्यक्ति प्रयोग कर रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं था, कहीं कोई उसका नामो निशान नहीं था। वो व्यक्ति जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, अचानक से वो व्यक्ति सब पैदा हो गए हैं और उन्हीं जगह पे वो ज्यादा भौंक रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पे देखने को मिल रहा है कुछ व्यक्ति, 8-10 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं और अपने आप को संत की उपाधि से संबोधित करते हैं। उसके बाद वो जहर उगलने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं और पूरी दुनिया से इस्लाम को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं धनेश्वर महतो, कि सबसे पहले तो संत की पदवी, इस नाम को संत का प्रयोग मत करो, क्योंकि संत एक ऐसा लफ्ज है जो कभी भी नफरत की बात कर ही नहीं सकता है कोई संत। क्योंकि संत का मतलब है शांति का संदेश देना, लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करना, धर्म के विषय में ज्ञान देना, दूसरों को शरण देना, दया जिसके अंदर है वो कहलाता है संत। और जो व्यक्ति नफरत की बात करे, आतंक फैलाने की बात करे, उसे हम कहते हैं आतंकवादी। जैसे तालिबान पूरी दुनिया ने उसको बैन किया क्योंकि उसने आतंक फैलाने का काम किया। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हमारे भारत देश को पूरी दुनिया में यदि बदनाम करने का काम किया जा रहा है तो इनके शासनकाल में, इन्हीं की रणनीति और इन्हीं की छत्र छाया में ये व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे समूचा पूरे विश्व के अंदर भारत की एक छवि आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। कुछ भगवाधारी वस्त्र पहन के हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं, हिंदू समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं, सनातन धर्म को कलंकित करने में लगे हुए हैं। जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जिस व्यक्ति से पुलिस वाले को, एक कालीचरण को 4 डंडा पड़ा, होश ठिकाने आ गया, वैसे ही ये कौन सा नरसिम्हा या परसिम्हा जो भी लगाता है अपने आप को, इसको भी अगर 4 डंडे चूतर पे पड़े ना तो सारी संत की भी ये वाणी भूल जाएगा। और जितनी ये नफरत की बातें करता है ना, नफरत की बातें भूल जाएगा। और जो लोगों को गुमराह कर रहा है और देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों को गाली दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों को सबक देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे देश के लिए एक कलंक है, एक श्राप है। क्योंकि ये व्यक्ति बाहर घूमने योग्य नहीं है, इसकी सही जगह हवालात में है
और इसको हवालात में बंद करना चाहिए और इसकी इतनी कुटाई होनी चाहिए कि दोबारा से कोई भगवा वस्त्र पहन के हमारे समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को बदनाम न करे और हमारे भारत देश को कलंकित करने का काम न करे। तो इसको मैं यही कहूंगा कि जितनी जल्द हो प्रशासन को ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए और उसको सही जगह उनकी दिखानी चाहिए। नफरत फैलाने से कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं किया है, वो बर्बादी की ओर पे ही चला है। बगल में पाकिस्तान को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो, जितनी भी कंट्री ने नफरत फैलाया है और उसकी सरकारों ने, वहां की सरकारों ने उसको शरण दिया है, तो वो देश आज कोई तरक्की में नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि आप ही की छत्र छाया में ये लफ्ज सब इस्तेमाल हो रहे हैं और आप ही की छत्र छाया में ऐसे व्यक्ति खुलेआम घूम रहे हैं। तो कम से कम देश के लिए सोचिए। देश की बातें बोलना आसान है, उस पर अमल करना थोड़ा कठिन है और आपके लिए कोई ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। आप देश के प्रधान हैं, अपनी गरिमा को समझिए और ये फेंकू राम की तरह सिर्फ फेंकने से काम नहीं चलेगा। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।